बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फालूदा। इससे पहले मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि मशीन के बगैर फालूदा की सवैयाँ घर पे ही आप कैसे रेडी कर सकते हैं, इसमें मौजूद रबड़ी कैसे तैयार होती है। इसके अलावा अगर आपने इसमें आइसक्रीम ऐड करनी है तो उसकी रेसिपीज़ भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आज की इस रेसिपी में हम फालूदा को सिर्फ 15 मिनट में रेडी करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए 2 in 1 है, रेसिपी भी है और रिव्यू भी है। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने 1 kg फुल फैट मिल्क लिया है और उसे एक उबाल आने दिया है। अब चूल्हे की आंच को मैंने थोड़ा सा स्लो कर लिया है। जुनैद जमशेद की प्रोडक्ट जज़ा फूड का रिव्यू मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। उस वीडियो में हमने इनकी बादामी खीर ट्राई की थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड पे दे दूंगी इंशाल्लाह। उस खीर में क्या अच्छा था क्या बुरा था, बहुत ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपसे शेयर किया था। तो इस बॉक्स में आपको 2 पैकेट मिलेंगे। एक में फालूदा, चीनी और बाकी अज्जा मिक्स हैं और दूसरा जो पैकेट है ये जेली का है। आप चाहें तो इसे इस्तेमाल करें, चाहे इसके बगैर ही फालूदा रेडी करें। तो फालूदा की सवैयाँ बनाने का झंझट आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो इन्होंने कलर्ड मोटी सवैयाँ ऐड की हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल फालूदा की सवैयों जैसा ही है। और आप यकीन करें, जैसे ही मैंने इस पैकेट को काटा, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आई कि दिल किया वैसे ही कच्चा इसे खा लिया जाए। लेकिन आपने इस मामले में जज्बाती बिल्कुल भी नहीं होना है, इसे पका के ही खाना है, ठीक है। तो सारे का सारा पैकेट मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है। आप समझें, चूल्हे की आंच को मीडियम टू हाई होना चाहिए। चम्मच आपने इसमें ज़्यादा देर रोकना नहीं है, बल्कि इसे चलाते रहना है, वरना जो इसमें सवैयाँ हैं वो इकट्ठी होकर नीचे बैठ जाती हैं। जुनैद जमशेद ने अपनी शहादत से पहले जज़ा फूड को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इनके कुछ आइटम्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ में कुछ ना कुछ कमी बेशी बाकी रह गई है। तो बेहतर यही होता है जब भी कोई नई प्रोडक्ट आप खरीदने जाएं तो उससे पहले उसका रिव्यू ज़रूर चेक कर लिया करें। तो इस फालूदा बॉक्स में एक ही पैकेट में उन्होंने आपको बहुत कुछ ऐड करके दिया है। इसमें फालूदा की सेव भी ऐड हैं, शुगर भी ऐड है, बादाम और पिस्ता के छोटे छोटे से चंक्स बहुत ही खूबसूरती से कटिंग करके इसमें ऐड किए गए हैं, जो खाते हुए जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सोने पे सुहागा, इसमें आपको चिया सीड्स और तुख्मे बालंगा भी मिलेगा। यहाँ पर फालूदा को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चूल्हे की आंच को मैंने तेज़ ही किया हुआ है और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये रिड्यूस हो चुका है। वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे और कॉर्नर्स पे जो बालाई जम जाती है उसे भी अंदर ही मिक्स करते जाएंगे। इसकी प्राइस हैरान कुन तौर पे बहुत ही कम है, क्योंकि एक ही बॉक्स में वो आपको फालूदा मिक्स भी दे रहे हैं और जेली का पैकेट भी दे रहे हैं। तो मैंने ये ऑनलाइन बाय किया था, 130 रुपीज़ का मुझे ये मिला। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे डॉलर्स की करेंसी है तो आपको ये $1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। मैंने ये रबड़ी फ्लेवर में सिलेक्ट किया था। इसमें बहुत सी और वैरायटीज़ हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फालूदा को 15 मिनट पकाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल रेडी है। इस वक्त आपको ये थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। तो चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त बंद कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, ठीक है। आज मैंने इसकी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी तैयार की है। इसके साथ जो जेली का पैकेट दिया गया है मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं बहुत सी वीडियोस में अपनी शेयर कर चुकी हूँ। तमाम वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद इसके ऊपर जो बालाई की एक लेयर आएगी वो भी हम इसके अंदर ही मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज में रखने से पहले ही हमारा फालूदा बहुत ही थिक और बहुत ही क्रीमी बन के रेडी हुआ है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सर्व करते हैं, या तो बाउल्स में सर्व करते हैं, कटोरी में सर्व करते हैं या गिलास में सर्व करते हैं। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो आज क्योंकि मैं सिंपल रेसिपी बना रही थी तो इसमें मैं सिर्फ बादाम के चंक्स ऐड कर रही हूँ और कोकोनट का बरादा ऐड कर रही हूँ। अगर आप इस पर पिस्ता भी ऐड करेंगे तो इससे इसका फ्लेवर मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इनकी बादामी खीर में मुझे कुछ बुराइयाँ लगी थी जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, लेकिन ये फालूदा मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये। आपके साथ मुझे किस किस्म की रेसिपीज़ मज़ीद शेयर करनी चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।